दोस्तों आज पहली बार टावर क्रेन के ट्रॉली के जो अपर रोलर हैं, जो मेन रोलर है, जो उसकी जो बूम होती है, उसकी रेल पर यानी पटरी पर जो चलते हैं, जिनके ऊपर पूरा लोड रहता है, उसको हमने पहली बार आज हमने ख़राब होते हुए देखा है। तो इसका आप ये देख सकते हैं, इसके रोलर में प्रॉब्लम आई है। तो ये मेन रोलर है, इसी पर सारा लोड रहता है ट्रॉली का, और ट्रॉली पर जो लोड लटका रहता है उसका भी लोड सारा इन्हीं रोलर पर रहता है। इसी से ये मूवमेंट करते हैं आगे पीछे। तो ये निकल कर ही गिर गया है और इसको हमें अभी रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कौन से बेरिंग इसमें डालने पड़ेंगे और क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेरिंग किसी वजह से जाम हुए हैं और उसमें बेरिंग क्योंकि बॉल टूटने की वजह से, वो जाम होने की वजह से उसकी जो शाफ्ट है उस पर भी वो थोड़ा गड्ढा हो गया है। तो उसको हमें लेथ मशीन पर इसको थोड़ा सा काम कराना पड़ेगा और इसमें बेरिंग डालने पड़ेंगे। तो हमने खोलना शुरू कर दिया है। तो 18-19 का पाना यहाँ पे लगता है, 18 नंबर के इसमें बोल्ट ये हैं यहाँ पे। तो 18 नंबर का पाना लेके हम इसको बोल्ट को खोल लेते हैं और इसमें इसको जो इसका मेन पिन है रोलर की, तो इसको पत्ती से ही लॉक करके रखते हैं और उस पत्ती में 2 बोल्ट रहते हैं ये। तो इसको हम यहाँ पर इसको थोड़ा हथौड़े से मार के इसको निकाल। इसके नीचे का साइड रोलर जो है वो भी ख़राब है, तो हम इसको भी रिप्लेस करेंगे। तो इसको भी हम खोल लेते हैं। इसमें 16-17 नंबर का पाना लगता है और 16-17 नंबर के पाने से हम इसको खोल लेते हैं। 2 ही बोल्ट इसमें भी रहते हैं, इसमें नट बोल्ट दोनों रहते हैं। तो इसको हम खोल लेंगे और इसको खोल करके इसमें हमें देखने को मिल जाएगा कि इसमें जो रोलर लगा हुआ है उसमें 6204 नंबर के 2 बेरिंग लगे रहते हैं। तो यही हमें इसमें चेंज करने रहते हैं। ये पूरा घिस गया है ये भी। तो इसमें बेरिंग ख़राब होने की, बेरिंग जाम होने की वजह से ये फिर रोलर जाम हो जाता है और ये घिस जाता है। तो अभी आप ये देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी क्रेन है, 2012 मॉडल है ये। तो ACE का 2012 मॉडल है 5540। इसका ये वो अपर रोलर तो पहली बार ख़राब हुआ है इतने सालों में, तो इसमें कोई ज़्यादा बुरा मानने की बात भी नहीं है, काफ़ी टाइम ये चल चुका। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से। इसमें हम आपको कौन से समझा देते हैं। यहाँ पे एक बेरिंग रहता है, फिर स्पेसर रहता है और स्पेसर के बाद में फिर एक बेरिंग रहता है और फिर एक स्पेसर रहता है बूम की साइड में। तो इस तरह से इसका सेटअप रहता है और ये इसका रोलर है जो इसमें से निकल गया है, जिसमें हमें बेरिंग डालने हैं। तो इसमें से हम पहले कोण को निकाल के, और ये बेरिंग SKF के हमने ले लिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं 6207 नंबर के बेरिंग इसमें लगेंगे। तो इसको हम लगा लेते हैं। 6207 के 2 बेरिंग इसमें लगेंगे। एक बेरिंग को लगाने के बाद में फिर एक स्पेसर रखने के बाद में, और साथ ही साथ हम इस रोलर में भी 6204 जो ये बेरिंग है वो भी हम इसमें फ़िट कर लेते हैं साइड रोलर में। ये साइड रोलर भी हमें बेरिंग फ़िट करके इसमें लगाना होगा और साथ के साथ ये सब काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके रोलर के कटने से फिर ये जो इसका लोहे का फ्रेम है, इसका होल्डर है रोलर का, वो घिसने लगता है, बूम में रगड़ खाकर चलने लगता है। तो उसकी वजह से क्रेन में आवाज़ भी आने लगती है, काफ़ी चूँ चूँ की आवाज़ नीचे से ही सुनाई दे जाती है। तो लेकिन ये है कि अगर एक दिन भी हमने एकदम पूरे लोड पर क्रेन को चला दिया तो उसी में काफ़ी कुछ घिस जाता है ये। तो इस तरह से हमने ये तो रेडी कर दिया है। अब इसके बाद में हम इस रोलर को रेडी कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, एक बेरिंग जैसे ही हम लगा लेते हैं, 6207 का बेरिंग है ये, हमने आपको बता दिया। तो एक बेरिंग जैसे ही हम लगा लेते हैं तो इसमें बीच में एक स्पेसर रहता है छोटा सा, और ऊपर लगे रहते हैं ये इनर सर्क्लिप होते हैं, जो लॉक हैं इसके अंदर के इनर सर्क्लिप होते हैं ये। तो इनको ये 2 लगे रहते हैं इसमें इकट्ठे ही एक जगह। एक बेरिंग लगने के बाद में ये 2 इनर सर्क्लिप होते हैं और उसके बाद में हम इसमें वो जो इसका स्पेसर है बीच में, उसको बीच में रख देंगे, तब जाके दूसरा बेरिंग लगाएंगे। तो इसको लगाने से पहले बेरिंग को ये स्पेसर रख दिया हमने, और दूसरा बेरिंग हम जब ही लगाएंगे जब वो स्पेसर हम रख देंगे। इसकी जो रोलर की शाफ्ट है उसको हम ये भी देख लेंगे। इसमें एक निप्पल रहती है ग्रीस करने के लिए। ग्रीस गन से इसमें निप्पल में ग्रीस पास करके देखेंगे हम पिन में, तो ग्रीस पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक छेद रहता है, निप्पल के द्वारा ग्रीस जाता है और छेद में से उन दोनों बेरिंगों के बीच में ग्रीस चला जाता है, जिससे कि बेरिंगों में ग्रीस पहुंचता रहता है जब हम इसमें निप्पल में ग्रीस करते हैं। तो उसको हम ज़रूर चेक करेंगे और तब जा कर के इसको हम इसमें फिट करने के बाद में और थोड़ा ग्रीस भर के इसको, तभी जाके इसको हम वहाँ पे लगाएंगे क्रेन के ऊपर। तो अभी फिट कर लेते हैं। इसमें स्पेसर हमने लगा दिया है और ये बेरिंग भी हम इसमें लगा देते हैं और स्पेसर इसके ऊपर रख के, और बाकी फिर हम इसको क्रेन पर ऐसे ही ले जाएंगे और वहाँ पे जाके फिट करेंगे। तो ये इतनी जल्दी ख़राब होते नहीं हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, 12 साल इसको हो गए, क्योंकि वो 2012 मॉडल है।
तो 12 साल में अगर ये ख़राब हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 6207 का इसमें बेरिंग लगता है और 6204 जो है वो इसमें साइड वाले रोलर में लगता है। तो साइड वाले रोलर भी हमारा इसलिए ज़्यादा ख़राब हो क्योंकि ये क्रेन बिल्डिंग में लड़ के और बूम इसकी टेढ़ी हो गई थी, तो इस वजह से साइड के रोलर इसके जल्दी ख़राब होते हैं, नहीं तो इतनी जल्दी साइड रोलर भी ख़राब नहीं होते हैं। तो अभी या तो यहाँ पे हम या तो इसको ट्रॉली को थोड़ा सा सरिये से ऊपर उठाकर इसको भी इसमें तब भी लगा सकते हैं आसानी से, नहीं तो इसको रोलर को ट्रॉली की तरफ को और धकेल करके और पिन तब हम इसको ठोक सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसी ट्रॉली को भी हम थोड़ा एक साइड से उठा सकते हैं तो ये आसानी से उठ भी जाती है। तो इस तरह से हम इसमें पहले फ़िट कर देंगे और यहाँ पे पिन को हम, और इसका जो कट है उसको हम ध्यान रखेंगे कि जिधर हमें पत्ती इसमें लॉक करनी है वहाँ पे ये उस कट का मुंह वहाँ रहना चाहिए जहाँ पे इसमें हमें पत्ती लॉक करनी है। तो बाद में नहीं तो इसको घुमाने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये आसानी से वहाँ पे घूम नहीं पाती है। तो इसलिए हम इसको पहले से ध्यान रखेंगे कि इसका पत्ती का जो कॉन्टैक्ट है वहाँ पे उस पिन में सही से हो जाए। तो इस तरह से हम इसकी पिन को इसमें फ़िट कर देंगे। और फिर इसमें यहाँ पे 2 ही बोल्ट रहते हैं इस पत्ती में, तो पत्ती इसमें लॉक हो जाती है, इसका जो पिन का कट रहता है उसमें, और 2 बोल्ट रहते हैं वो हम इसको टाइट कर देते हैं अच्छे से। इतना ही काम इसमें रहता है और ये रोलर यहाँ पे तैयार हो जाता है। इसके बाद में हमने एक इसका साइड का रोलर खोला हुआ है, तो उसको भी हम, एक ही रोलर ख़राब हुआ था तो एक ही रोलर ज़्यादा रगड़ खा रहा है, तो इसलिए वही कट गया था, तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो अभी हमारा ये काम पूरा हो गया है। अब नीचे का हम देख लेते हैं। तो बाकी के ठीक हैं, बाकी के रोलर में कोई दिक्कत नहीं है। तो बूम को आप देख भी सकते हैं, बूम इसमें दिख जाएगी कि ये थोड़ी आगे से बैंड है, हम आपको दिखा देंगे इसको भी। तो अभी हम इसको टाइट कर लेते हैं, इसके बाद में साइड का रोलर रह जाएगा, उसको भी लगा लेंगे। वैसे फिट करके तो हम नीचे से ही लाए हैं, सिर्फ इसमें यहाँ पे रख के हमें बोल्ट टाइट करने हैं। तो ये हमने बोल्ट टाइट कर दिए हैं और इसको भी फिट कर दिया है। यहाँ पे पाने से हम इसको टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसमें 16 से 17 नंबर का पाना चाहता है हमें, और ऊपर जो ज़रूरत पड़ती है, जो हमने मेन रोलर खोला था उसमें 18-19 का पाना लगता है। और अब आप देख भी सकते हैं जब हम इसकी टेस्टिंग लेंगे अभी, तो इसमें आपको बूम भी दिखाई दे जाएगी कि वो आगे से थोड़ी टेढ़ी है, इसलिए थोड़ा रोलर में इसके प्रॉब्लम आ जाती है। साइड वाले में, ऊपर वाले रोलर ख़राब नहीं होते हैं जल्दी, साइड वाले में इसमें दिक्कत आ जाती है बूम टेढ़ी होने की वजह से। तो अभी हम इसे चला कर देखेंगे। अभी रोलर का काम कंप्लीट हो गया है। तो कुछ दोस्तों का कहना ये होता है कि आप किसी दूसरी क्रेन का भी वीडियो बनाया करें, तो हमारे पास में दोस्तों ACE की ही क्रेनें हैं साइट पर, तो इसीलिए दूसरी क्रेन में कभी मौका नहीं मिलता है काम करने का या फिर वीडियो बनाने का, तो इसलिए ACE की ही वीडियो बनाते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं थोड़ा आगे तक। वैसे तो ये ठीक हो गई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार बूम इसकी देख सकते हैं। आगे से आपको लास्ट में ये टेढ़ी नज़र आएगी और वहाँ पे जाके ये रोलर थोड़ा रगड़ खा जाता है, इसलिए जल्दी घिस जाता है। तो अभी ये जब क्रेन खुलेगी यहाँ से तभी जाके ये ठीक हो पाएगी, ऐसे ये ठीक नहीं हो पाएगी। तो अब इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, और ये पुल्ली पर भी हम देख सकते हैं ट्रॉली का रस्सा भी पुल्ली से उतर गया, ये भी हमें चढ़ाना पड़ेगा।